कैफ Learning curve is a पेज 521 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हाइब्रिड बॉयज पहली रो, इसकी शुगल बाद में लगा लेना। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अगर एक बंदा रिटर्न जमा ना करवाए नोटिस के बावजूद भी ले आए और नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, या फिर अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह जमा कराना से इनकार कर दे, हालांकि उसको शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, तो कमिश्नर अगर चाहेगा तो उसकी कौन सी असेसमेंट करेगा बोले? अगर एक बंदा 60 दिन में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बाद अपनी रिटर्न जमा करवा दे तो शो कॉज नोटिस असेसमेंट ऑर्डर को फेंक दिया जाएगा। अच्छा जी, एक तो मिनिमम टैक्स हमने पढ़ा था इनकम टैक्स में, सेल का 1.25%, एक मिनिमम टैक्स है, अगली रो में आ जाना इसमें तो जगह, एक मिनिमम टैक्स है सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स का मिनिमम टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं क्यों इसने ये 0.4 फिर डाला हुआ है, जब मिनिमम टैक्स से नहीं पता तो 0.4 क्यों डाला हुआ है, लेकिन वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद समझ आ जाए। जब कभी एफबीआर ने कंडीशंस बता दी हैं मिनिमम टैक्स निकालने के लिए, जो बंदा रिटर्न जमा नहीं कराता उसने मिनिमम टैक्स जमा कराना होता है, तो फिर ऑफिसर आगे बढ़ के ये लाइबिलिटी मालूम करेगा। अच्छा, मिनिमम का क्या मतलब होता है? कम से कम, जी बिल्कुल। तो अगर कोई एफबीआर वाले कंडीशंस लगा दें मिनिमम टैक्स निकालने के लिए किसी बंदे के लिए जो रिटर्न जमा नहीं करा रहा, कभी कभी लोग रिटर्न जमा नहीं करा रहे होते तो एफबीआर वाले कहते हैं चलो यार कम से कम इतना टैक्स तो जमा करा दो ना। अब वो बंदे ने कहा कितना, आगे उसने जवाब दिया द ऑफिसर शैल डिटरमिन सच लाइबिलिटी। अब बात पूरी सुन लें दोबारा, जो लोग रिटर्न जमा नहीं करा रहे होते उन्हें कमिश्नर कहता है कम से कम इतना टैक्स तो जमा करवा दो, तो टैक्स पेयर ने पूछा कितना, आखिरी लाइन में लिखा हुआ द ऑफिसर शैल डिटरमिन सच लाइबिलिटी। एक दो फिक्रा को मसला तो पूछ ले। जब कभी एफबीआर कोई कंडीशंस लगा दे मिनिमम टैक्स निकालने के लिए ऐसे बंदे के लिए जो रिटर्न जमा नहीं करा रहा, तो फिर ऑफिसर ही बताएगा कि उसका टैक्स कितना बन रहा है। अच्छा जी, 11A तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट पे टैक्स रिकवरेबल विदाउट नोटिस। जब कभी रजिस्टर्ड बंदा होमवर्क के सवाल में तो कोई मसला नहीं था ना, हाँ बल्कि मसला था वो मैंने डिस्कस क्लास में ही कर लिया था। अच्छा, पेबल कितने हैं? 20, यू पेड 14, आपने 6 रुपए पे किए। वेयर अ पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, द शॉर्ट पेड टैक्स कितना है? 6 रुपए, नोट कर लें। जब एक रजिस्टर्ड बंदा टैक्स पे करे लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, कैन यू टेल मी व्हाट इज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न? 20. What he paid? 14. What is short paid, guys? What is payment? 14. What is indicated in his return? 20. शॉर्ट पे टैक्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, shall be recovered from him, shall be relaxed to him, shall be recovered from him.
कैसे रिकवर करेंगे? उसका कोट बेचें, साथ वाले के जूते उतारें, उसकी बॉल पॉइंट छीन लें, उसका कैलकुलेटर ले लें, क्या करें, मफलर उतार लें उसका। बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्रेमिसेस, उसकी दुकान के बाहर ताला लगा दिया जाएगा और उसको अंदर बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम जानो, तुम्हारी चीजें जाने, अब हम तुम्हें और तुम्हारी चीजों को बेच देंगे। बाय स्टॉपिंग रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस प्रेमिसेस, और उसके बिजनेस बैंक अकाउंट को अटैच कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके पर्स में पैसे पड़े होंगे लेकिन वो किसी को पे नहीं कर सकेगा, पर्स में नहीं, बैंक में। उसके बैंक में पैसे पड़े होंगे, वो किसी को पे। ये सारा करने से पहले उसको वो नहीं किया जाएगा। कल वाली क्लास ली थी तो वो का मतलब बताएं, शोकत। ये सारा करने से पहले उसको बार्किंग नहीं की जाएगी। वजह पता है क्या है? आप देखें, एक डॉगी बैठा हुआ था, आप उससे खुद पंगा लेके आए, वो सोया हुआ था, उसे उठा के भाग गए, जैसे बैल मार के नहीं भागते, तो आप उसे उठा के भागे। अब वो भौंक के तो नहीं काटेगा, अब वो पूरी प्लानिंग करेगा। जब आप जा रहे होंगे तो कॉलेज की दीवार से, जब आप अंदर होंगे तो दीवार से छलांग मार के एकदम पीछे से आके काट के चला जाएगा। वो बार्किंग नहीं करेगा, तो बताएं, अच्छा आपको लगे कि आपने खुद पंगा लिया है? pays tax less than indicated in his return, आपने अपनी रिटर्न से भी कम टैक्स जमा करवाया। अब जब आप खुद पंगे लेके आए तो ये ना कहें कि तूने आके मुझे क्यों मारा, तो आपने पंगा खुद लिया। अब ये जो शॉर्ट पेड अमाउंट है, इट इज रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बगैर ये अमाउंट आपसे रिकवर की जाएगी। बोलें कौन सी अमाउंट शो कॉज नोटिस के बगैर रिकवर की जाएगी? Where a person pays tax less than indicated in his, तो फिर शॉर्ट पेड अमाउंट नोटिस के बगैर रिकवर कर ली जाएगी। लेकिन अगर आपने पेनल्टी लगानी है ना, जुर्माना, तो उससे पहले आप एक दफा क्या भेज दें, शो कॉज नोटिस। पेनल्टी लगाने से पहले शो कॉज नोटिस भेज दें, वो कोई मसला नहीं। पेनल्टी लगाना चाहते हैं तो फिर शो कॉज नोटिस भेज दें, डन। लेकिन वैसे नोटिस भेजने की जरूरत, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने मारी है जमा डिफॉल्ट सरचार्ज, इसके लिए नो नोटिस। लेकिन अगर आपने जुर्माना लगाने, जुर्माना आप लगाएंगे, यार 10,000 रुपये जुर्माना दो, टैक्स पे कहेगा यार छोड़ो यार, अब मैंने आपको 6 जमा करवा दिए, नहीं यार 10,000 जुर्माना दो। कहते हैं यार बहुत मसले थे, बच्चों की स्कूल फीस देनी थी, ये करना था, वो करना था, ऐसे ना करो, पंगे ना लो, बेगम ने भी कुछ पैसे मांगे हुए थे, मैं क्या करता, मैं किधर जाता मैं। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें पेनल्टी माफ कर देते हैं। तो पेनल्टी लगाने से पहले पेनल्टी शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन 6 रुपए मांगने से पहले और डिफॉल्ट से चार्ज मांगने से पहले और लेट आने वाले को फेंटी लगाने से पहले शो कॉज नोटिस। अब मैं जाके इसको फेंटी लगाऊं तो आप परेशान नहीं होंगे। विदाउट इश्यूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस आई विल बीट हिम, व्हाई? बिकॉज ही इज लेट। उसने खुद पंगा लिया, देखें। और साथ वाले को छेड़ आके मुझे जगह दो। अच्छा भाई, हमारे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में ना 3 लाइनें होती हैं, टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल, एग्जेम्प्ट सेल। तो आज हम पढ़ने लगे हैं एग्जेम्प्ट सेल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। माय डियर याद रखिएगा, एग्जेम्प्ट सेल जो है ना वो 2 किस्म की है। कुछ पर्सन्स एग्जेम्प्ट, कुछ पर्सन्स की सेल एग्जेम्प्ट है और कुछ गुड्स की सेल एग्जेम्प्ट है। सेल बाय कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो चीजें बेचेगी वो 100 वाला बल्ब 100 में बेचती, छोटी सी तो इंडस्ट्री है, इससे क्या टैक्स लगाना। और होली, कुरान बेचना, ठीक है, बकरा बेचना, दालें बेचना, ये सारी चीजें भी एग्जेम्प्ट है। तो ये नोट कर लें, एग्जेम्प्ट कुछ बंदे हैं और कुछ चीजें हैं। भाई आप 2 की जोड़ी होती है, 3 की तोड़ी होती है। ये 3 की तोड़ी इंशाल्लाह तोड़ देनी है मैंने आज। तो तुम तीनों बैठे हुए हो ना, बातें करते हो। क्या 5 की पंचोड़ी होती है? अच्छा। शुमाल मशरिक की तरफ देखें जरा आप लोग। यही हाइट ऑफ एनीथिंग, इतने बड़े हो गए हैं और आपको शुमाल मशरिक नहीं पता। हाथ खड़ा करें, कौन देख रहे हैं शुमाल मशरिक की तरफ? हाँ बताओ, किधर है शुमाल मशरिक? इस तरफ है।
चलो मगरिब बता दो किधर है, किबला किस तरफ है? इधर कॉलेज में तुम लोग नमाज पढ़ते हो, किस तरफ है पहले डिसाइड कर लो। अच्छा ये मगरिब हो गया, ठीक है। अब ये शुमाल है और ये मगरिब है, तो ये अब शुमाल मशरिक की तरफ देख लें। आई अप्रिशिएट यू, वेल डन, आपको 100 रुपए नाम। यार हद होगी, इतने बड़े हो गए हैं पर हद होगी, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, मैंने भी बताया था। वेल डन भाई, वेल डन। ओके, एग्जेम्पशन साथ वाले देखें तो शर्मिंदा ही किया, बड़ा बनता है तू। सेल ऑफ गुड्स आर इंपोर्टेड गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आर इंपोर्टेड गुड्स स्पेसिफाइड इन 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल में जो स्पेसिफाई हुई हैं, शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 6th शेड्यूल एक लफ्ज याद कर लें, 5th शेड्यूल में 0 रेट चीजें थी और 6th शेड्यूल में एग्जाम चीजें। 6th शेड्यूल बस लफ्ज याद कर लें। ये मैंने आपको कहां से चीजें लिखवाई हैं? 6th शेड्यूल से। 6th शेड्यूल ये ऐसे याद रख लीजिएगा, छठी का दूध। तो सप्लाई ऑफ गुड्स आर इंपोर्टेड, इंपोर्ट स्पेसिफाइड इन 6th शेड्यूल शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड। अच्छा ये वाली अगली लाइन हमने 0 रेट सेल में पढ़ी थी, लेकिन उसने दोबारा एग्जाम्प्ट सेल में भी डाल दी है। तो चाहे तो इनको एग्जाम्प्ट करे, चाहे इनको 0 रेट करे, मर्जी है। However, फेडरल गवर्नमेंट चाहे जब सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करे इमीडिएट एक्शन लेने के लिए फॉर द पर्पस नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2 मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट या 2 से ज्यादा मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट। इमरजेंसी की सिचुएशन में कहता आ गया एग्जेम्प्ट एनी टैक्सेबल सेल और इंपोर्ट फ्रॉम होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स। ये आपको याद है 0 रेट सेल में एग्जैक्ट पड़ा था इसी वर्डिंग के साथ। तो गवर्नमेंट चाहे तो उनको 0 रेट कर दे उधर डाल के, चाहे तो इधर डाल के एग्जेम्प्ट कर दे। फर्क होगा 0 रेट एग्जेम्प्ट सेल में आज हम फर्क पढ़ेंगे। द एग्जेम्पशंस मे बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस रेट, हो सकता है पिछली सेल भी गवर्नमेंट एग्जाम कर दे, तो फिर लोगों को हुकूमत टैक्स वापस भी करेगी। फिर द बोर्ड शैल प्लेस बिफोर नेशनल असेंबली ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ एग्जेम्पशंस इशूड इन अ फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड मुंह उठा के चीजें एग्जाम्प्ट कर देगा या नेशनल असेंबली को बताएगा? नेशनल असेंबली को बताएगा कि मैंने क्या क्या चीजें माफ की। अच्छा भाई ये पिछला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आता है। अगर आप रिटर्न में कुछ और बताएं और टैक्स कुछ और दें तो शॉर्ट पेड अमाउंट शैल बी रिकवरेबल विदाउट नोटिस। डिफॉल्ट सरचार्ज भी लिया जाएगा लेकिन पेनल्टी नोटिस दे के ली जाएगी। ये डब्बे में है लेकिन ये आपने याद करना है। 0 रेट सेल ये कितने % पे चार्ज होती है? 0% पे। और ये क्या होती है? इसका इनपुट टैक्स न्यूमेरिकल में हम एंड पे रिफंड लेते हैं और इसका इनपुट टैक्स डेड हो जाता है। क्या क्या चीजें आती हैं? गुड्स एक्सपोर्टेड और नोटिफाइड बाय या 5th शेड्यूल, गुड्स लिस्टेड इन फेडरल गवर्नमेंट भी और FBR भी कोई और चीजें को एग्जेम्प्ट कर। अच्छा जो बंदा सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है ना, सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल, हमारे न्यूमेरिकल में तो तीनों सेल कर रहा होता है। जो बंदा सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है ना, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना। अब एक बंदा जो है वो बकरा ईद पे बकरे बेच रहा है तो उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना क्योंकि ही इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, हिज ओनली सेल इज बकरा। लेकिन अगर वो बकरों के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दे तो फिर ठीक है, फिर वो दोनों किस्म की सेल करे, फिर अपने आप को रजिस्टर कराए। लेकिन जो ओनली एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है वो अपने आप को रजिस्टर ना कराए, कोई मसला नहीं। यहां से पता चला कि कॉटेज इंडस्ट्री ने भी अपने आप को रजिस्टर, क्योंकि ये छोटी सी इंडस्ट्री है, सेल करती रहे 100 वाले बल्ब बना के 100 में। हमने पढ़ा था 10 से कम एम्प्लॉइज हो, घरों के अंदर कहीं फैक्ट्री खुली हो तो करते रहो यार, कोई मसला नहीं। आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना। एग्जेम्प्ट सेल वाले ने अपने आप को बोले रजिस्टर नहीं करवाना। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों कर रहे हैं जैसे हमारे न्यूमेरिकल होते हैं फिर तो रजिस्टर कराना। आप बिल बना के देंगे कि मैंने 10 लाख वाली गाड़ी आपको 10 लाख में बेची है, बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट की है, बिल बना के देंगे, उसका नाम इनवॉइस ही होगा। लेकिन यहां बिल बना के देने की भी जरूरत, सेल्स टैक्स इनवॉइस। वैसे बिल कोई आपको बना के दे दे, दालें इतने की हैं, वो उसकी मर्जी है, सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं बन सकती।
सेल्स टैक्स इनवॉइस पे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, वो तो आपने अपने आप को करवाया नहीं हुआ। तो यहां बिल बनेगा और यहां बिल से मुराद कौन सी इनवॉइस है बोलें? ये इंशाल्लाह हम सेक्शन 23 में पढ़ेंगे कि इनवॉइस क्या होती है। सेक्शन 23 वाली इनवॉइस बना के देंगे आप इधर, और इधर बना के नहीं देंगे। ये किस किस के दरमियान डिफरेंस है? अच्छा, वही यार गैस बंद और बिजली बंद वाला पॉइंट जो उधर पड़ा था इनकम टैक्स में, याद नहीं? एफबीआर को यह ताकत है कि डिसकंटिन्यू कर दे बिजली, गैस और बिजली इन लोगों की, वाइल नोटिफाइंग द गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। किनको बता के बंद करेगी? गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बताएगी यार इनकी बिजली बुजली बंद कर दो। वो भाईजन की कीता है ऐसी, कोई भी बंदा, एनी पर्सन, होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, इंक्लूडिंग टायर 1 रिटेलर, तो उसने आगे लिखा हुआ है ना, तो वो मैं क्यों लिखा हूं? इंक्लूडिंग बड़े रिटेलर, इंक्लूडिंग, अगर ये सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं। तो अनरजिस्टर्ड बंदे को एक सजा हमने ये पढ़ी थी कि इसको 4% फर्दर टैक्स देना पड़ता है, और दूसरी सजा आज हमने ये पढ़ी कि वो बंदा अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखे तो क्या सजा मिल सकती है? जब पता चला जाए और पकड़ा जाए वो बंदा, तो उसकी बिजली गैस घूस बंद हो जानी है। और रजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर्स हैं, रजिस्टर्ड लोगों को सजा देने लगे हैं। यार वो तो रजिस्टर्ड है, उसने अपनी दुकान बेचारे ने रजिस्टर कराई हुई है। हाँ, अगर रिटेलर्स के लिए जरूरी है कि एक मशीन रखा करें अपनी दुकान पे जिसको इंटीग्रेट करें एफबीआर के सिस्टम के साथ, ताकि सेल पता चलती रहे उनको। तो अगर रजिस्टर्ड टायर 1 रिटेलर है और वो इंटीग्रेट नहीं कराता अपने आप को एफबीआर के साथ, तो भी उसे क्या सजा मिलेगी? तो जिन्होंने सिरे से रजिस्टर नहीं कराया हुआ उनकी भी गैस और बिजली बंद, और बोलें आगे, जिन्होंने रजिस्टर तो कराया हुआ है, इंटीग्रेट नहीं कराया हुआ, उनको भी सजा मिलेगी। तो ये किनको मिल रही है सजा? अनरजिस्टर्ड को। और ये किनको सजा मिल रही है? पहले वालों को क्यों मिल रही है? फेल्स। दूसरे वालों को क्यों मिल रही है? सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास है, 100 वाली चीज अल्हम्दुलिल्लाह 118 की भी बेच रहे हैं, लेकिन अपनी सेल छुपा रहे हैं कितनी हुई है। एफबीआर शैल रीस्टोर, ये तो उधर भी पड़ा था, कब? रीस्टोर द कनेक्शन अपॉन रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन। अच्छा, ये सेक्शन 14 में आपको कल पढ़ाऊंगा। सेक्शन 22 रिकॉर्ड्स। A registered person making taxable sale shall maintain and keep at his business premises or registered office in English or Urdu language the record of purchase. Purchase से क्या मुराद है? टायर्स। इंपोर्ट से क्या मुराद है? इंजन। और सेल से क्या मुराद है? कार। तो टायर खरीदने का रिकॉर्ड रखो, इंजन खरीदने का रिकॉर्ड रखो, और गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड रखो, बाय हिम और बाय हिज एजेंट। रिकॉर्ड कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रखनी है या आसान तरीके से? रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म दैट हिज टैक्स लायबिलिटी कैन बी रेडिली एसरटेन्ड। एसरटेन्ड क्या होता है? मालूम की जा सके। ओके, नेक्स्ट। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट। रिकॉर्ड्स ऑफ सेल। सेल का क्या रिकॉर्ड मैं संभाल के रखूं? क्या बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा, किसको बेचा, उसका क्या पता था, और कितना टैक्स लिया। और परचेज में क्या रिकॉर्ड संभाल के रखूं? क्या बेचा, कितना क्या खरीदा, कितना खरीदा, कितने का खरीदा, किससे खरीदा, उसका पता क्या था, और कितना टैक्स खरीदा, पे किया। तो ये गाड़ी की बात होगी और ये टायर की बात होगी, जनरल टायर से जो खरीद रहे हैं। रिकॉर्ड्स किसके हैं? होंडा के। रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, और कितने इंजन इंपोर्ट किया, आगे खुद ही पढ़ लीजिएगा। रिकॉर्ड ऑफ जीरो रेट एंड एग्जेम्प्ट सेल, वो जो वर्किंग 2 में लेके जानी होती है ना, जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल। डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट। सेल्स टैक्स अकाउंट की डबल एंट्रीज होती होंगी ना। अब डबल एंट्रीज आपको मैंने कराई नहीं, वो तो FR1 FR2 के टीचर कराएंगे। सेल्स टैक्स की डबल एंट्रीज भी किया करें। इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, बिजली के बिल, सैलरी के बिल, लेबर के बिल, कैश बुक, रेंट के एग्रीमेंट, सेल के एग्रीमेंट, परचेज के एग्रीमेंट, लीज के एग्रीमेंट। गेट पासेस इनवर्ड और आउटवर्ड। गेट इनवर्ड क्या होता है?
गेट इनवर्ट क्या होता है कि रॉ मटेरियल अंदर आ रहा है फैक्ट्री के ट्रक में, और आउटवर्ड क्या होता है, कार जा रही है। तो गेट इनवर्ट का मतलब है कितना सामान फैक्ट्री में आया, और गेट आउटवर्ड का मतलब है कितना सामान फैक्ट्री से बाहर गया। और ट्रक वाले की जो रसीदें हैं कि कितने का सामान, ट्रक लोडर जो होता है, सवारियां जो गाड़ियां लोड करता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन इन क्लॉज ए टू ई ए। भाई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स भी रखने की इजाजत है, ए से ई ए सबका। सच अदर रिकॉर्ड्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। द बोर्ड may require a registered person to use only such number of business bank accounts as specified. ये सच नंबर कम से कम होंगे या ज्यादा से ज्यादा होंगे? कम से कम होंगे, क्योंकि ज्यादा बैंक अकाउंट हो तो फिर टैक्स वाले परेशान हो जाते हैं कि कितना पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो तो ऑडिट ही करते रहेंगे आपका पूरा साल। तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एफबीआर वाले बताएंगे या आपकी मर्जी है? एफबीआर वाले बताएंगे। द पर्सन विल ओनली यूज दीज अकाउंट्स। फिर आप इन्हीं अकाउंट से टायर खरीदेंगे, इन्हीं अकाउंट में गाड़ी बेच के पैसे मंगवाएंगे, और इन्हीं अकाउंट से टैक्स की पेमेंट्स करेंगे। द बोर्ड में स्पेसिफाई टू कीप अदर रिकॉर्ड्स। वैसे इतने ज्यादा हो गए हैं, अदर भी तो तुम्हें मांगने हैं, चलो मर्जी तेरी। द बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी पर्सन टू यूज इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर अप्रूव्ड बाय, ये वही है जो इंटीग्रेट होता है एफबीआर के साथ। तो मशीन छोटी सी पड़ी होती है दुकानों के ऊपर, जहां से गोल करके पर्ची सी निकलती है। बोर्ड ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर या तरीका बता दे फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब या तरीका या सॉफ्टवेयर। तरीका हो सकता है यानी एक्सेल पे ऐसे ऐसे कर लो, ये तरीका है। सॉफ्टवेयर का मतलब है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो जो हम आपको कहें। फिर उसका मकसद क्या होगा माय डियर? यार मकसद लिखा हुआ है ना फॉर के आगे, इसको इस तरह पढ़ा करें ना। बोर्ड क्या करेगा? प्रेस्क्राइब। किस लिए? फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस। किस चीज की? ये विल, फॉर और ऑफ, अब ये तीनों हमें पता होने चाहिए। बोर्ड क्या करेगा? प्रेस्क्राइब करेगा। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस के लिए। किसकी? रिकॉर्ड्स की, फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स की। एंड द बोर्ड विल अप्रूव द सॉफ्टवेयर फॉर अबव पर्पस। बोर्ड फिर अप्रूव करेगा, आप उसी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर कंपनी लॉ, जिसका ऑडिट होता है कंपनी लॉ के तहत। ये कौन कौन होंगी? कंपनीज। और कौन होंगी? वो लोग जिनका कंपनी लॉ के तहत ऑडिट होता है, वो जमा कराया करेंगे कॉपी ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स। ओरिजिनल ऑडिटेड अकाउंट्स या उनकी कॉपी? ओरिजिनल अपने पास रखे अकाउंट से, कॉपी एफबीआर को भेजने अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर। इसका मकसद क्या होगा? सर्टिफाइंग द ऑडिटर एक सर्टिफिकेट बना के भेजेगा कि इतना टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह आपने पे कर दिया। वो मशहूर जमाना आ गई टैक्स इनवॉइस। बिल पे क्या क्या लिखा होता है? फर्ज करें जनरल टायर सोल्ड टायर टू डोंडानी होंडा। अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग आ, बोले, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग आ टैक्सेबल सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन कौन यहां? जनरल टायर। मेकिंग आ टैक्सेबल सेल shall issue a serially numbered tax invoice at the time of, in Urdu or name, address and registration number of supplier। अपना नाम भी तो लिखे ना इस बिल पे, अपना पता भी लिखे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखे। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बायर कौन है इधर? नहीं डोंडा नहीं, होंडा। अच्छा, and in case of sale by manufacturer or importer to unregistered distributor। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेची या इंपोर्टर ने डिस्ट्रीब्यूटर को चीजें बेची जो अनरजिस्टर्ड था, फिर ये सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं दे सका बेटा, इससे एनआईसी तो मांग लो। एनआईसी भी लाना भूल गए तो नेशनल टैक्स नंबर मांग लो, इनकम टैक्स तो देता ही होगा। ये काट दें, डन। आमतौर पे ग्राहक से क्या पूछने?
नहीं, नाम, पता और रजिस्ट्रेशन। ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? सेल्स टैक्स वाला, इनकम टैक्स वाला? अच्छा, अगला सवाल, कौन किसको क्या बेचे तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर तो बड़े बड़े होते हैं, उनके तो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वो बड़ी मछलियां होती हैं, उन्होंने ही रजिस्टर नहीं कराया हुआ अपने आप को। तो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर अगर किसको चीजें बेचें, तो वो अगर अपना सेल्स टैक्स नंबर नहीं बता रहे तो जाते हुए क्या पकड़ लें? उनका एनटीएन और एनआईसी पकड़ लें, क्योंकि फिर जाके हमने उसकी बिजली और गैस बंद करनी है और उनको 100 वाली चीज बेचना भी 122 में। फिर हम देखते हैं उनके साथ क्या करना है। उनका एनआईसी वगैरह ले लो और हमें दे दो, फिर हम देखते हैं उनका क्या करना है। फिर जाहिर बात है, डाटा हुकूमत गैदर कर रही है ना, अनरजिस्टर्ड है कौन, डाटा गैदर करेगी तो कुछ एक्शन लेगी ना, बाद में जाके उसकी गैस बिजली बंद करें फिर आप। ऑर्डिनरी कंज्यूमर कौन होता है? यार, ये ऑर्डिनरी कंज्यूमर की यहाँ डेफिनेशन होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऑर्डिनरी कंज्यूमर का लफ्ज़ यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों आई कैप ने डाली हुई है। ऑर्डिनरी कंज्यूमर हम होते हैं ना, चीज़ें बेचने के लिए लेते हैं या इस्तेमाल के लिए? मीन्स अ पर्सन हु इज बाइंग गुड्स फॉर हिज एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ। अच्छा जी, बिल पे अगली चीज़ क्या लिखी होनी चाहिए? बायर का नाम पता, सेलर का नाम पता, बायर का नाम पता और डेट। अगली चीज क्या लिखी होनी चाहिए? 100, 18 और 118 या 236 रुपए और 236 रुपए। बिल पे ये तीनों चीजें अलग अलग लिखी होनी चाहिए। ये ब्रैकेट वाला मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। बोर्ड अगर चाहे तो डिफरेंट इनवॉइसेस बता सकता है। मॉडिफाइड का क्या मतलब है? डिफरेंट, जिनमें जी के अलावा एच आई जे भी आएगा, पता नहीं वो क्या होंगी। फॉर आ सेल ओनली वन इनवॉइस विल बी इशूड। एक सेल के कितने बिल बन सकते हैं? 2-3 2 नंबर बिल बना के दे दें या एक सेल का एक ही बिल बनेगा? अच्छा, ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस। अनरजिस्टर्ड लोग भी बिल बना के दे सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो उनका तो ओनली आ कॉटेज इंडस्ट्री से बना के दे सकती है इनवॉइस? नहीं, तो रजिस्टर्ड बंदा ही इनवॉइस बना के देता है, और कौन देता है? इसमें क्या लिखने की बात थी? A registered person making a taxable sale shall subject to conditions, restrictions, limitations as specified by notification official specify to issue electronic invoices. ये ना फिक्रे की मुझे वो ड्राफ्टिंग सही नहीं लग रही। थीम इसकी ये है कि रजिस्टर्ड बंदा अगर हुकूमत कहे तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसेस भेजेगा। इस फिक्रे की थीम कल मैं आपको सही करा दूंगा, तो इसको भी रहने दें। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? अगर बोर्ड चाहे तो रजिस्टर्ड बंदे को क्या कहे? अच्छा, भी यान और फैब्रिक जो है ना, कपड़ा शपड़ा, इन चीज़ों में ना, टेक्सटाइल कंपनीज में अल्फाज यूज होते हैं काउंट, डिनायर और कंस्ट्रक्शन किस प्रोसेस से हुई। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई, ये भी बताना बिल पे ज़रूरी है। तो ये सिर्फ किन लोगों के लिए है? टेक्सटाइल, यान एंड फैब्रिक। पता नहीं इन लोगों के लिए आया हुआ है। ये लाइन पहले तो नहीं होती थी, पहले सांसा होता था जो मैंने येलो में लिखा हुआ है। क्या? डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। लेकिन टेक्सटाइल, यान और फैब्रिक वालों ने ज़बानी याद करे, 3 चीज़ें और बतानी है, काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन। डिनायर देख लें जरा डिक्शनरी में क्या होता है। अगला चैप्टर निकालें, चैप्टर 21, कोई बता दे जरा। पेज 550 न्यूमेरिकल कर रहे थे हम।
ओ भाई निकालें भाई रजिस्टर सारे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिनायर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने का तरीका बस, और क्या होता है। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर होता है, फुट होता है, डिनायर यान में होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई आज फोकस करके ना 15-20 मिनट लगाइएगा, थ्योरी वाला बड़ा आसान है याद करने वाला, कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मेरा पहले टारगेट है इस न्यूमेरिकल को खत्म करा दूं, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा भाई, इंक्लूड का लफ्ज हाईलाइट करें, कहां कहां आ रहा है बता दो यार। एक तो यहां पे आ रहा है, इसके अलावा पहले पॉइंट में भी आ रहा है इंक्लूड, कहां आ रहा है, और और बस। अच्छा, इसका मतलब है किन किन फिगर्स में मसला है। इसमें मसला है, इसमें मसला है, 3 मिलियन में मसला है, एक्सपोर्ट में मसला है, और एग्जेम्प्ट सेल में मसला है। चलो सारे मसले ऐसे ही आने सी। तो ये सारी फिगर्स डायरेक्ट यूज करेंगे या इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इसको सेट सुट करके बाहर लेके जाएंगे। न्यूमेरिकल का फेस आज मैं उधर ही बनाऊंगा। वर्किंग 1 के लिए आराम से 10-15 लाइनें छोड़ दी, वर्किंग 2 के लिए 3-4 लाइनें छोड़ के आज हम वर्किंग 2.1, 2.2, 2.3 करेंगे। वर्किंग 2 के लिए भी 15 लाइनें, वर्किंग 1 के लिए भी 15 लाइनें, वर्किंग 3 के लिए पूरा रजिस्टर छोड़ दें, आगे 50-60 सफे छोड़ दें, तो जितने यूज हुए उतने। सेल टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स एंड सेल टू अनरजिस्टर्ड। वर्किंग 2 आमतौर पे तो 3 लाइनों में आती होती है, जिसका नाम होता है अपॉर्शनमेंट, सेल, इनपुट अदर्स और इनपुट मशीन। अच्छा, ये ना जरा आपने अब ऐसे खुला खुला बनाना है इनपुट, क्योंकि इनपुट में ना ऐसे 2-3 चीजें आएंगी, वो जमा होके जाएंगी फिर फेस पे। और इनपुट मशीन, चलें हो गया। चप्पला पाके आंदे, चप्पला पाके आंदे, पाया कर, कोई मसला नहीं, पढ़िया कर। टैक्सेबल गुड सोल्ड टू कतर 1 लाख। टैक्सेबल गुड सोल्ड टू
रजिस्टर्ड कितनी? सेल टू जी सेल ऑफ एग्जाम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर जी सही है। आगे चलें जी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितना? ओके चलें जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़ें जिधर पैकिंग मटेरियल फ्रॉम, इस परचेज पे 18 लगाना होता है, इस परचेज पे क्या लगाना होता है, और यहां जाके शो करना होता है इसको। लेकिन जिस परचेज के आगे मकसद बता दिया जाए, पर डिसाइड कर लीजिएगा कि इस परचेज पे आप 18 दे के आए हैं, क्योंकि पैकिंग मटेरियल पे हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है और दुकानदार भी रजिस्टर्ड है, तो 118 की चीज़ खरीद के आए हैं आप, इस पे 18% आपने ज़रूर लगाना है। लेकिन आगे ये इस्तेमाल किस में हो रहा है, तो पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर फॉर टैक्सेबल सेल, फॉर जीरो रेट भी टैक्सेबल होती है, जीरो रेट भी फॉर टैक्सेबल सेल एट 18% एंड 0%। फॉर टैक्सेबल सेल एट 18% एंड 0%, कितना? 2 लाख। दिस इज फॉर ऐसी परचेज जो इन तीनों के लिए नहीं है, बल्कि तीनों में से किसी एक दो के लिए है, तो उस परचेज को इधर की बजाय इधर ले आया करें। तो वर्किंग नंबर 2 परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर टैक्सेबल एट 18% एंड 0% सेल। ऐसा पैकिंग मटेरियल जो 18% और 0% सेल में यूज हो रहा है जी। इसका इनपुट बोलें, इंटू 18%, 36। इसको हम किस किस में पोर्शन कर देंगे, इसको तीनों से डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई? अभी इसको इधर लिख लें या पोर्शन नहीं करना, पोर्शन एंड पे ही करेंगे। ऐसी परचेज जो तीनों के लिए नहीं है, उस परचेज को वर्किंग नंबर 2.1 में ले आया करेंगे। अभी 2 लाइनें छोड़ दें, इसको पोर्शन भी करना होगा। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फॉर
exempt sale. Working number 2.2. Purchase of packing material for exempt sale. जी ये परचेज एग्जेम्प्ट सेल के लिए है। ये परचेज मुझे पता है थोड़ी देर बाद मैंने डेड ही कर देनी है, लेकिन मुझे पहले निकाल लेने दें। इस परचेज से कौन सी चीजें बन रही हैं जिन पे टैक्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये परचेज तो एग्जेम्प्ट नहीं है। ये तो वो परचेज, देखें आप परचेज करके, मैंने आपको कहा था कागज खरीद के कुरान बेचें, तो कुरान की सेल एग्जेम्प्ट है, कागज की परचेज डेड करनी पड़ेगी। तो ये परचेज इंशाल्लाह अभी मैं फेस पे जाके यहां डेड करा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं। तो दिस परचेज वाज फॉर, और सादा सी बात है यार, ये पैकिंग मटेरियल खरीद के ये दोनों चीजें पैक की हैं, और ये खास पैकिंग मटेरियल होगा होली कुरान के लिए, स्पेशल कोई पैकिंग मटेरियल होगा, इससे ये वाली चीजें आपने जो है वो पैक की हैं, क्या फर्क पड़ता है। परचेज क्योंकि टैक्सेबल है इसलिए 18% जरूर लगाने पेपर में। परचेज टैक्सेबल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। आगे तो कुछ भी नहीं, चीजें ही एग्जेम्प्ट है, बंदा ही अनरजिस्टर्ड है। कल पढ़ा था ना, यहां भी 2 लाइनें छोड़ दें। एग्जेम्प्ट गुड्स कितनी है? ये परचेज वाली एग्जेम्पशन है, सेल वाली तो वर्किंग 1 में जाएगी, 3 में जाएगी, 2 में जाएगी, 1 में। परचेज वाली एग्जेम्प्ट गुड्स है। वैसे बताएं आप एग्जेम्प्ट गुड्स खरीदें तो टैक्स पे करेंगे? नहीं। कितनी? और अगर आप परचेज करें अनरजिस्टर्ड बंदे से 90, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू 7.5 लाख है ना। इसमें एक सेल पड़ी है 2 लाख की, जो कि एक जानने वाले को बेची है 25% डिस्काउंट पे। हालांकि नॉर्मली डिस्काउंट कितना है? इसका मतलब है ये फिगर किस पे पड़ी है? इधर देख ही नहीं रहे, ये फिगर किस पे पड़ी है? क्योंकि इससे 25% डिस्काउंट माइनस हो चुके हैं, तो इसको 2 लाख को निकाल के 10% डिस्काउंट वाली फिगर लानी है। माइनस सेल टू एसोसिएट, ये 200 किस पे पड़ा हुआ है? हमें चाहिए 90 पर। हमें फेयर वैल्यू चाहिए या नॉर्मल डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए? -200 करके +240 कर दिया। लेकिन होमवर्क के सवाल में, कल वाले होमवर्क के सवाल में नॉर्मल डिस्काउंट दिया ही नहीं हुआ था, इसलिए हमने सारा डिस्काउंट ही उल्टा दिया था। ओके, क्या? नेवर, वो सवाल बताएगा, हमें क्या पता बिजनेस की नॉर्म्स के। अच्छा जी,
0.2 taxable goods sold to unregistered customers include goods worth rupees 2 lakh sold to cottage industry in बेला को इलाका होगा। अच्छा, तो 2 लाख की गुड्स जो है वो हमने कॉटेज इंडस्ट्री को बेची हैं। भाई हम कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, हमने कॉटेज इंडस्ट्री को बेची है। हम कॉटेज इंडस्ट्री हो तो उसको न्यूमेरिकली नहीं आना पेपर में, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री पे सेल्स टैक्स लगता ही नहीं। तो हम कॉटेज इंडस्ट्री है या हमने कॉटेज इंडस्ट्री को चीज बेची है? ये हमने डाली हुई है सेल टू अनरजिस्टर्ड में। हाँ ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया होगा, ये बात अपनी जगह है। कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया होगा, लेकिन आप करें क्या इसका हल? मोहतरम, इसका हल ये होगा कि आप जो है वो जाएंगे और जाके जो है वो डायग्राम देखेंगे जो आपको क्लास के अंदर करवाई हुई है। हमने पढ़ा था पेज 509 पे कि वेयर टैक्सेबल सेल आर मेड बाय होंडा टू अ पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन, अ फर्दर टैक्स शैल बी चार्ज एट 4%। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई उस पर 4% फर्दर टैक्स लेंगे। फिर अगले सफ़े पे हमने पढ़ा था 510 पे, लेकिन अगर कॉटेज इंडस्ट्री ने अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखा हुआ है तो इट इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो इसको फिर हम 100 वाली चीज 100 बिकॉज नॉट लाइबल टू बी। तो सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री इन द लाइट ऑफ पेज नंबर 510, पेज 510 की रोशनी में ये क्या बन जाएगी? सेल बोले टैक्सेबल एट 18%। लेकिन हमने तो ऐसी जगह रखी हुई है जहां 18+4 लगने। क्या करें? रिक्लासिफाई। यहां पड़ी हुई है ना, तो यहां से निकालें माइनस, यहां डाल दें। और आज के बाद याद रखिएगा सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री जहां भी पड़ी हो यहां लेके आया करनी है। ये रजिस्टर्ड नहीं है, अदर्स भी तो लिखा हुआ है ना आगे। क्लियर? असल में कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास आई और आके हमें कहा कुछ चीज़ें बेचो। हमने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसने कहा मैंने नहीं रजिस्टर कराया, मैं तो छोटी सी इंडस्ट्री हूँ। ठीक है 118 की चीज़ बेच दें। आगे चलें। द रेस्ट ऑफ द गुड्स, रेस्ट ऑफ द गुड्स पहले देख तो लें कितनी है, टोटल कितनी है? माइनस 200 कितनी बच गई? 350। 350 रेस्ट ऑफ द गुड्स हैं। इनका क्या करना है? कहते हैं मैं बताता हूं। बताता हूं, बता, कान इधर कर। द रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बाकी चीजें हमने किसी तालीमी इदारे को बेची हैं। तो तालीमी इदारा इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि ना ये होलसेलर, ना रिटेलर, ना डीलर, ना और कुछ। तो ये तो एंड कंज्यूमर है, यानी इसने बस चीजें इस्तेमाल करनी है। तो इसकी क्यों जान लेनी है? तालीमी इदारे से हमने पूछा कि तुम अनरजिस्टर्ड हो? उसने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर। पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा इधर बैठा हुआ था वेटिंग रूम में, आपने कहा तुम्हारा रोल नंबर? कहते हैं नहीं मेरे पास। तो उसने आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, मैं सीए कर ही नहीं रहा, मैं तो दोस्त के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। और आइंदा मेरी तौबा, मैं आता हूं तुम लोगों के पास, बैठने भी नहीं देते तुम लोग। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट लायबल टू बी
तो इंशाल्लाह पेज 510 की रोशनी में पेज 510 की रोशनी में इसको भी 18% पे डाल दें। जोब किस इलाके का नाम है कराची में, वो कोयटा में मेरे ख्याल से। अच्छा, माइनस इस 350 को भी माइनस कर दें, इक्वल टू डालने की जरूरत नहीं है बेशक। सेल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एंड कंज्यूमर ही है। इसने चीजों को इस्तेमाल करके फेंक देना है, आगे बेचना नहीं है। ओके गाय 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 गाय, साथ वाले से पूछें ओके गाय, गाय की तरफ से क्या जवाब आया? अच्छा माय डियर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने पढ़े हैं नहीं पढ़े? चलें पढ़ते हैं पॉइंट। अ क्रेडिट नोट ऑफ 1 लाख वाज इशूड बाय जे टू अ कस्टमर। कस्टमर, कस्टमर को क्या होती है? सेल। और सप्लायर से तो बताएं वर्किंग 3 टाइप चीज है या वर्किंग 1 टाइप? वर्किंग 3 टाइप। सेल प्राइस कम करनी है बढ़ानी है? बोलें जल्दी। तो सेल प्राइस कम करनी है तो कर दें। चीजें कब बेची थी? नवंबर में। कोई मसला आ गया तो अब सेल प्राइस क्या करनी है? कम। क्या अभी हमने डेबिट क्रेडिट नोट पढ़े हुए हैं? तो बस छोड़े पड़े, फिर ये हाईलाइट कर लें बस। मुझे बताएं सेल प्राइस को क्या करना है? बाकी आगे पीछे ना पढ़े, इंशाल्लाह किसी दिन पढ़ लेंगे फिर जब डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ेंगे। फिलहाल सेल कम कर दें। लेस रिडक्शन इन, जी बोलें, माइनस साइन या प्लस साइन? माइनस। अच्छा जी, परचेजेस में इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पड़ा हुआ है, क्या ये मशीन टाइप चीज है ना, फिक्स्ड एसेट? इसको उधर से निकाल के मशीन में ले आए। माइनस 200 इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, 200 ज़रब 18%। छोटे लाल फड़ा जी, उस्ताद जी आया। इस तरह की बातें ना किया करें छोटे। तुम बड़े फने खाओ। बेटा का बेटा, काली लाल को भी फेस पे ले जाएंगे। ओके नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, ये इस्तेमाल के लिए खरीदा या बेचने के लिए? फॉर वेयर हाउस एंड एसी। तो मशीन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इसलिए इसकी परचेज क्या हो जाएगी? माइनस क्या क्या है? जी खंग लो तुसी, जी खंगण वास्ते आए हो थे। Keep on खंगिंग, I am not stopping you. Who I am to stop you while you are खंगिंग? आप खंग रहे थे? You were खंग? अच्छा, he was खंगिंग। हाइब्रिड में तीसरी रो में जरा ऊपर ऊपर होकर बैठने से ये चल रहा है जरा हमारा। तीसरा बुलेट माने जी। साथ वाले को कैसे बुलाना है? ऐसे बुलाना है, ऐसे बुलाना है? इधर आइए, चलो बैठो इधर, चलो तुम्हारा नौकर लगा है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख पेड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें से 30% सप्लाई हो गया है और उसका बिल भी आ गए हैं। तो कल क्या बताया था मैंने, कितने बिल नहीं आए?
अब दो तरीके हैं, पूरा 30,000 निकाल दें और अलग से 30% को दोबारा डाल दें नई लाइन में, या स्ट्रेट अवे 70% को निकाल दें। जो मर्जी कर लीजिएगा, कोई इतना मसला नहीं है। वैसे आदत हमें पहले की ज्यादा पड़ी हुई है, पहला फिर कर लें। पूरे 30,000 को निकालें और इसमें जेन्युइन कितना है, लेकिन चले मेरा दिल कह रहा है बस रेक्टिफाइंग की पोस्ट कर दें। ओरिजिनल काम होना चाहिए था, रॉन्ग काम। और रेक्टिफाइंग क्या, कितने परसेंट पड़ा रहना चाहिए, 30, तो कितना निकाल दें, चलें वही कर लें, 70% निकाल दें। -30 का वो फिर खुद ही हो जाएगा, जो भी होना है वो खुद ही हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। चुप कर जा, पेड़ मानो तुझे, चुप कर जा, हो जाएगा खुद ही। -30 इंटू, हाँ इसको यहां लाके डेड करना तो कर दें। परचेज फॉर विच नो इनवॉइस, हाथों की मैं गल लिखना चाह रहे हैं, तुम कुछ और लिखवा रहे हो। कितनी परचेज की इनवॉइस नहीं है, 20, लेकिन इसको डेड ही करना है ना, इसको निकाल के यहां पे ले आए, इस तरह भी सही है। हाँ, समझ आ रहा है? नो कौन बोला? आपका मसला है, समझदानी में मसला। क्लास के बाद चेक करवाओ जाके अपने इलाके में, हमारे इलाके में नहीं चेक कराओ, मारने में नहीं। वायर्स और केबल्स अनारकली के पैरों के साथ साथ चल रही हैं, एंड इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स, दीज आइटम्स आर यूज्ड इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो बता दें क्या ये मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है? उसके अलावा हर फिक्स एसेट की परचेज डेड है, तो ये फिक्स एसेट के तौर पे यूज हो रही है, तो डेड मारे। माइनस परचेज ऑफ साथ वाले को हंसाएं, थोड़ा सा फिरा के चलें। तवा नहीं का मतलब बताओ, जिस तवे पे नहीं बैठा हो। अच्छा जी चलें। एक्सपोर्ट में 2 लाख की चीजें पड़ी हैं जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के रिटेलर को बेची हैं। आंखें खोल के जरा मुझे बताएं कि हम एक्सपोर्टर हैं या वो एक्सपोर्टर है? हमारी सेल तो 18% है। ओए एक्सपोर्ट में पड़ी है, कटें 2-4 बंदे आए जरा, कटें इसको। -20, हम तो अपने ज़माने में फ़ौरन उठ के सर के पास पहुंच जाते थे। जी सर बताएं क्या करना है। -20, इधर 200 बच्चा बैठा हुआ, कोई नहीं उठ रहा। सेल टू एक्सपोर्टर, ये क्या चक्कर है? सेल टू एक्सपोर्टर को मैं इधर डाल रहा हूं, सेल टू एक्सपोर्टर। हम एक्सपोर्टर को बेच रहे हैं ना चीजें, तो हम तो 18% पे बेचेंगे। हमारी सेल तो 0 रेट नहीं है। किसकी होगी 0 रेट? हमारी बला से, वो तो उसकी सेल 0 रेट है। 20, बाल सेट कर घर से करके आया करो। एग्जाम सेल इंक्लूड, खुरा कर लो आप,
sorry, really sorry, but it was intentional. Exempt sales include distribution of free sample. तो फ्री एग्जाम्प्ट चीजों के अगर फ्री सैंपल बेच दें तो ये भी क्या होंगे, एग्जाम्प्ट. आगे चलें या रिवर्स मारें, आगे चलें या वापस आ जाएं, इधर ही खड़े रहते हैं, ठीक है, पढ़े रहने दें. बस छोटा सा अगर आपने लिखना है तो यहां लिख सकते हैं 50 के साथ नीचे स्टार डाल के, इट इंक्लूड्स सैंपल्स एज वेल. बस इस तरह कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं इसको स्टार डाल के, इंक्लूडिंग सैंपल्स ऑफ 20 एज वेल. बस उसको बता दें कि 20 के सैंपल इसी में पड़े में हैं, जरा खुश हो जाएगा वो. बबलू नहीं होता तो खुश हो जाता जरा कभी. तो इंक्लूडिंग सैंपल्स एज वेल 50 पे स्टार डाल के, या फिर अगर ज्यादा करना है तो इसको भी आई क्या पसंद करेगा, माइनस करके प्लस कर दें. चलो वो तो आते आते 20 हो गया, उसकी टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट समझें सबको. तो माइनस करके प्लस कर दें, कटने के बाद में क्या ओहो गलती से कट दिया, प्लस कर दें, या फिर ये करने के बाद ये कर दें. तो ओके, एग्जाम्प्ट चीजों के सैंपल बांटना भी क्या है, एग्जाम्प्ट. मशीन, एक मशीन खरीदी है हमने, मशीन कितने की है, इज इंपोर्टेड. यहां लाके किया करना है, करके देखें अपनी किताब पे, यहां पे रखें ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे हो रहा है भाई, 4 पे रखो ना, वो अपने रजिस्टर पे रख के ना, रजिस्टर पे कहीं भी रख के ऐसे ऐसे कर रहा है. ये तरीका होता है. मशीन कॉस्टिंग इज इंपोर्टेड फॉर यूज इन एग्जाम्प्ट सेल. क्या करें, वर्किंग नंबर 2.3, मशीन को यहां ना डाल दे वैसे, ये तो फिर तीनों में चली जाएगी. कर सकते हैं, ये तो फिर तीनों में चली जाएगी. परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्प्ट सेल, परचेज ऑफ मशीन फॉर एग्जाम्प्ट सेल. बोले कितनी है, इंटू इज इक्वल टू 9. ओके, चलिए जी बस खत्म हो गया. आखिरी पॉइंट तो फेस के लिए है, उसको बाद में देख लेंगे. तो अभी इंशाल्लाह हम ब्रेक लें 1 मिनट की, रिलैक्स कर जाए. साथ वाले का कंधा आज यूज करें, साथ वाले का कंधा माय डियर, साथ वाले का कंधा, अपना सर उस पर रख दें. अब कुछ सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि आपका सर उसके कंधे पे होगा और उसका सर आपके सर पे होगा, इसी तरह बनेगा ना. हाँ ऑब्वियसली, फिर क्योंकि उसका कंधा तो फ्री नहीं है, तो ट्राई करें ये तो जो मैंने बताया. आप अपना सर उसके कंधे पे रखें, अब उसका सर आपके सर पे होगा, एंड जुओं की ट्रांसफर बड़ी फ्री. रियली सॉरी फॉर दैट. चलें, मौका अच्छा है हाइब्रिड में, पहली रो में इस्तेमाल करें मोबाइल, अच्छा कैलकुलेटर, सॉरी. चलें जी, अच्छा भाई अब न्यूमेरिकल के फेस के लिए आ जाए. पहले टोटल करें ना वर्किंग 3 का.
वर्किंग 3 का टोटल कर दें भाई 1260। अच्छा कुछ भी नहीं भाई, ये बहुत आसान काम है। ये जो आप लोग इधर देख रहे हैं ना, अब इसमें 3 की बजाय 2 या 1 चीज में पोर्शन होना है। काम को मुश्किल नहीं है, आई एग्री कि लेंथी काम है। क्योंकि क्या यूटर्न लेके आ जाओ, काम तो आसान है, यूटर्न लेके आ जाना। थोड़ा सा लंबा है काम, बस क्या करें। इंटू 18% 460। इसमें ये मैं से जमा करता हूँ, 1 मिनट में जो जमा कर लेने दें ये सारे फिगर्स। दैट इज अ बिट टेक्निकल कैलकुलेशन, इसको मैं आपको कोई समझाऊंगा। 461 ये मैंने एक तरीके से निकाला है, ये बताऊंगा आपको, बताऊंगा क्लास के बाद आइएगा। बादशाह सलामत का हुक्म है खाली लाल को लाया जाए। बादशाह सलामत खाली लाल में कुछ ऐसे भी पड़े हैं जिनके तीनों में टोटे नहीं करने। वजीर बोला नहीं, मैं उनको पहले ही बादशाह अलग रखा हुआ, इनकी बातों में ना आइएगा। जिन चीजों को अलग करना है ना बादशाह सलामत, वो अलग हैं, आप परेशान ना हो। इनमें वही चीजें पड़ी हुई हैं जिनको तीनों में तकसीम करना है। अब ऐसा करें कि माय डियर, थोड़ी सी जगह यहां खाली छोड़ दें, थोड़ी सी जगह यहां खाली छोड़ दें। मैंने भी छोड़ी हुई, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी जगह यहां खाली छोड़ दी, थोड़ी सी जगह यहां खाली छोड़ दी, और चुना चुना करके यहां पे काले को लिखें और यहां पे लाल। काले जी में आया, लाल जी में होते आंदे आंदे काला हो गया, कोई मसला नहीं। खाली लाल को बुलाया जा चुका है। अच्छा आपने ये चुना चुना करके लिखना है 461 और 36, और ऊपर भी चुन्नी मुन्नी चीजें लिखनी है, क्योंकि ये जगह हमने छोड़नी है खाली। या नीचे से बारात आनी है, यहां से बारात आनी है। 1260 को बुलाएं। 1260 50। अब साथ वाले छोटे को नहीं, साथ वाले भाई को, छोटे कैलकुलेशन कर जरा, सेल दी। साथ वाले भाई को कैलकुलेशन पे लगा दें। 1390। चलिए ये देखिए जरा थोड़ा सा दूर होके 461 के टोटे करें, 461 के टोटे करें डिवाइडेड बाय, दूर रहे छींटे उड़ेंगी। इस सरबूज के टोटे कर दें 418। चुना सा करके लिख दें 41, लंबा सा करके ऐसे 418। दोबारा थोड़ा सा दूर होके 461 डिवाइडेड बाय 1390 मल्टीप्लाइड बाय 20। चुना सा करके 461। अच्छा भैया आप लोग इनको लड़ने दें, आप लोग मेरी बात सुने। 16 आएगा 17 आएगा, आप लोग सारे मेरी बात सुने। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 16 पॉइंट कितना आ रहा है, 16.5 है, उसे 17 लिखें। अगर ये 462 इसका टोटल आ रहा है तो आता रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी छोटी चीजें बॉदर ना किया करें। अब पेपर में ये नहीं देखने लग जाएंगे इधर से टोटल मैच करा या नहीं करा, उधर से टोटल मैच करा या नहीं करा। कोई नहीं, एक रुपया आप लाखों रुपए का फर्क डाला होता है आप लोगों ने पेबल टू गवर्नमेंट में, इधर 1 रुपए की टेंशन हो रही है। पारसा लोग। ओके आगे चलें। इनपुट मशीन चुना सा करके 33, क्योंकि आगे भी कुछ आना है, लंबा सा करके ये 33।
चश्मे बद दूर। पहले ये सीरियसनेस खत्म करो अपने चेहरे से, अब हम पढ़ेंगे आगे। ना करो। अच्छा जी, अब आप हजरात जो है वो बता दें ये पैकिंग मटेरियल किन चीजों को पैक करने में इस्तेमाल हुआ है। ये पैकिंग मटेरियल टैक्सेबल सेल, और टैक्सेबल सेल की डेफिनेशन घर जाके पढ़िएगा। टैक्सेबल सेल की डेफिनेशन घर जाके पढ़िएगा तो आपको मिलेगा पेज 505 पे। टैक्सेबल सेल मींस 18% एंड 0 रेट एज वेल। 36 को तकसीम कर दें 2 में। 36 बोले 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 डिवाइडेड बाय, जल्दी 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 जल्दी, 1260 जमा 80 ज़रब 1200। एग्री करते हैं सारे? आसान कैलकुलेशन है, लंबी है मैं मान रहा हूं। और 36 डिवाइडेड बाय 1260 जमा 80 मल्टीप्लाइड बाय 80। एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? 3 पे तकसीम की है या 2 पे तकसीम की है? अब्बू अम्मी और बीवी के लिए है या बच्चों के लिए भी है? अब्बू अम्मी और बीवी के लिए, उनमें तकसीम कर दें। रशीद ये था, मैं ऐसे ही हाथ ढीला छोड़ के परेशान हो रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, नहीं क्या होना है कल। ये निकला। हाँ हाँ, आधी थक गया है। इज इक्वल टू अब डंके के चोट पे इनको ऊपर लाएं। जिन लोगों ने चुना चुना करके 418 और 27 लिखा हुआ है, चुना चुना करके सामने लाएं। जमा इज इक्वल टू की जगह छोड़ दें, जमा 2 इज इक्वल टू भी करना है आगे। तो 34 को उधर फेंक दे, 2 को इधर फेंक दे। लेकिन पुत्र इसका टोटल 36 यहां नहीं लिखना। ये 34 प्लस 2 का टोटल यहां 36 नहीं लिखना, बस उसकी खैर है, उसकी कोई जरूरत नहीं वो, क्योंकि ये वाली टोटल्स वाली फिगर न्यूमेरिकल के फेस पे जानी नहीं। अच्छा जी, दिस परचेज इज फॉर, दिस परचेज इज फॉर, मुझे पता है एंड पे आके डेड ही करना है इसको, लेकिन ले तो आए ना, ला के डेड करें ना, इतनी दूर से डेड कर दें, करीब ला के फड़काएं। परचेज फॉर, दिस मशीन इज फॉर, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज डन एज वेल। खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। So that was too easy, guys. It was too easy. घर में ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन खिड़की से बाहर फेंकना है। मैंने किया, मैं ही उठाऊंगा। बैठो, अभी नहीं तस्वीर खींचनी, अभी मैं बीच में आ रहा हूं। इज इक्वल टू, मैं क्या सीधे चुना चुना लिख रहा हूं, तो समझ नहीं आ रही 452 कितने पाइए पे शुरू से लगे ना, चुना चुना लिखो, चुना चुना लिखो।
चलें जी, पहले तो वो करें ना, रिफंडेबल ऑन 0 रेट, 29 जमा 2, बोले 31, 29 जमा 2 31। कहां से आए हैं ये? कहां से आए हैं? क्या बंदे हैं? पूरी क्लास को हम निहारी खिलाएंगे जिस दिन टांग जहां तक चली। 29 जमा 2 31। जी बोंगा कहते कहां से आए हैं? पूरी रात रोंदे रहे। असल में पता हुआ क्या है, मैं बताता हूँ भाई के साथ हुआ क्या है। वर्किंग 2 ना इधर से ना इधर चली गई है, वो परेशान हो रहा है, और न्यूमेरिकल का फेस ना इधर से इधर चला गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अगर वर्किंग 2 इधर ही पड़ी होती ना जहां पहले पड़ी होती थी, मैं कहता अच्छा यहां से आ रहा है 29 और 2। अच्छा जी, नाउ अब आपकी नजर सिर्फ होनी चाहिए यहां पे, यहां पे, और न्यूमेरिकल के फेस पे एक लाइन है बस वहां पे। बस कर देना, तुसी खेल लो बॉल पॉइंट। अच्छा जी, और कहां नजर होनी चाहिए? यहां पे। डन जी। कहां कहां नजर होनी चाहिए? यहां पे। अब सही नजरों की हिफाजत का टाइम आ गया है। नजर यहां पे, यहां पे और यहां पे। इससे क्या बन जाएगा? न्यूमेरिकल का फेस बन जाएगा। डन। चलें रिलैक्स कर लें 1 मिनट बस, अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अब उसे अलाउ करें कि वो अपना सर आपके कंधे पे रखे और अब आप अपना सर उसके सर पे रखें। दरम्यान में कोई चीज रख लीजिएगा दोनों सरों के। बेहतर है कि इसी तरह लागे करो। चलें जी वापस आ जाएं, अंडू करें, कंट्रोल जेड, वापस अपनी सिचुएशन पोजीशन पे आ जाएं, पोजीशन संभाल लें अपनी। दुश्मन ने आ जाना है, जल्दी करें, तुसी एक दूसरे से कंधे तेज सोए रहना है। अच्छा जी, अब ये एडजस्टमेंट पढ़ें। यार इधर देखना, बॉल पॉइंट ऐसे पकड़ी जैसे लामा इकबाल है, तो इधर देख, ये देख क्या लगा हुआ है इसको, इधर देख। यार नहीं, ये गलत है। सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी इस 2,45,000। इसको कहां लेके जाना होता है? फेस पे। ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ 1,20,000 पेड ऑन केमिकल विच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द एक्सपायरी डेट एंड कॉन्सिक्वेंटली इट वाज डिस्ट्रॉयड। ये हमने पढ़ना है जाके चैप्टर नंबर 21 में कि डिस्ट्रॉय चीज का इनपुट भी डेड करना है। अब आपके जहन में क्या आ रहा है, मैं फेस पे 2,45,000 लेके जाऊं या इस 2,45,000 में कोई मसला है? इसमें कौन सी गुड्स पड़ी हैं? डिस्ट्रॉयड। क्या डिस्ट्रॉयड गुड्स अभी तक हमने पढ़ी हैं या बस जिंदगी में सुनी हुई हैं? पढ़ी तो हमने आज तक कभी नहीं डिस्ट्रॉयड गुड्स। तो फिलहाल मेरी मान लें, पिछलियां भी मन के वेख लिया, जो टेस्ट हो रहा है सानू पता है साडे नाल। अच्छा फिलहाल मेरी मान लें, इसमें से ये माइनस कर दें तो बाकी इनपुट हम ले लेते हैं, तो फिर डिस्ट्रॉयड गुड्स कभी पढ़ लेंगे। तो आपके ख्याल से 245 को फेस पे ले जाऊं या इसमें से 120 माइनस कर दूं? तो रूल बोले डिस्ट्रॉयड गुड्स का इनपुट फारक कर देने, लेकिन किसी दिन इसको पढ़ लेंगे। नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं, अभी पढ़ा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, बाकी सारा उसी तरह, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, आउटपुट सेल जी में आई 1 to
जी जी जी। अच्छा अब ना एक चीज है, मैं सोच रहा था, अब मैं साथ साथ बताऊंगा मैं कहां से चीजें उठा रहा हूं। भाई ये यहां से उठाई है 1 to 6, ठीक है बेटा, यहां से उठाइए, उठो बेटा, अंके खोलो। 2 to 7 लेस 8 पुट लेस इनपुट, लोअर ऑफ। चलो कराची वाले भाई एक्चुअल बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। एक्सेलेंट, 452, गुड। 450 प्लस कितना है 245, उसमें कितना मसला, मसलों को पड़ा रहने देते हैं या मसलों को माइनस कर देते हैं? मसलों को माइनस कर देते हैं। करें साथ वाले को माइनस, क्लास से माइनस करें उसे। ओ गाय, व्हाट एन अफेक्शन विद साथ वाला। 245 माइनस 120, टू 245 माइनस 1, या तू तेरा सीधा हो जा, तू तीनों क्यों है? पुत्र खलो जा, जिनका माथा नजर नहीं आ रहा, माथा नजर नहीं आ रहा जी, माथा साइलेंट पे हुआ है जी। बेटा इन दोनों में से क्या माइनस करेंगे? अच्छा तो चुप करो, तो बोलो क्या है, तो क्या, कौन सा, कितना, बोलो क्या, 204। कितना माइनस करने को दे, खलो जा दोबारा, मैं तो नहीं उठाया। कितना माइनस करने को दिल चाह, पंजाबी समझ आती है, ऐसे ही मारते हैं, ये पंजाबी समझ नहीं आ रही। अच्छा हम कितना माइनस करना दिल चाह रहे हैं, ऊपर वाला, तो माइनस कौन सा किया? अब क्या करें? इन सबको साथ दे देना जो पीछे से जो है वो नवाला दे रहे हैं। कैरी फॉरवर्ड, बोलो कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? 577। कितना माइनस किया? कितना अगले महीने? ठीक है खड़े रहो। अच्छा 23 मशीन का इनपुट कितना? 33। नेगेटिव 10। थर्टी 36 नहीं है भाई, ये नहीं उठाते होते, नजरों की हिफाजत करो। यहाँ पे ये वैसे भी मुझे चेक कराओ, मसला लग रहा है आपका मुझे। ये क्या दीवाने हैं यार, 33 उठाने यार, वर्किंग 2 यार, तेरी मेहरबानी, आइंदा थल्ली आया कर। मैं ये ना कल से ये ऊपर ले जाऊंगा, कल से उसको नीचे ही रखूंगा। लाइन के बगैर। अच्छा जी चलिए, मुझे ना बताएं 36 वाला बच्चा कौन सा है। आइंदा जब भी मुझे नजर आएगा फिर मुझे दुख होगा। जिसने भी बोला 36 वो हमारी क्लास में नहीं था, वो जिन था या किसी बच्चे पर जिन आया होगा, मुझे नहीं पता। 33 है भाई। आप ऐसे देख रहे हो कि आपको भी समझ नहीं आ रहा 33 क्यों है, आपकी आंखें बोल रही हैं। यही है ना, ये डेड हो जाने, इस सारे को तो काट दिया करें ना, ये डेड हो जाने, ये री फंड हो जाने, ठीक है ओके। अच्छा
अब भाई एक चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गौर से सुने, दीवार से टेक ना लगाएं हाइब्रिड में प्लीज। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ना आपने डबल अंडरलाइन लगा दिया करनी है। नहीं क्योंकि असल में कुछ बच्चे ये करते हैं कि 4% नीचे लगा के ना फिर उस 4% फर्दर टैक्स को इससे नेट करते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अब 4% असल में आज है नहीं, जीरो का 4% जीरो ही आना है, क्योंकि किसी ने क्लास के बाद आके कहना है जीरो का 4% आना है। तो जीरो का 4%, लेकिन अगर, चुप रहो ना अब एक मिनट, बात क्लोज करना चाह रहा हूं, लेकिन अगर यहां ऐड करते 4% और वो भी आ जाता 13-14 रुपए, तो उसको नेट नहीं कर सकते। इसलिए इस 10 के साथ ना आज पहली दफा मशीन का इनपुट माइनस करके हो गई है हमारे साथ, यानी नेगेटिव आया, आज तक कभी नहीं आया था। जब कभी मशीन का इनपुट इतना ज्यादा आ जाए कि वो नेगेटिव करके जवाब पेएबल ना आ रहा हो बल्कि उल्टा नेगेटिव आ रहा हो, तो इस मशीन का नाम हम रख दिया करेंगे मशीना। तो आज मशीना वाला न्यूमेरिकल पहली दफा आया है। तो जब मशीन का इनपुट बहुत ज्यादा हो जाए तो उसका नाम क्या रख दिया करेंगे? मशीना। चलें जी, अब ये पेएबल टू गवर्नमेंट नहीं है, नहीं, ये मेरे भाई रिफंडेबल नहीं है, इसको आपने लिखा करने सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड, इसे भी कैरी फॉरवर्ड करना है, ये रिफंड नहीं होता, ये अगले महीने मशीन के इनपुट के तौर पे माइनस कर लीजिएगा, ये रिफंड नहीं होता। इट इज एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल। सॉरी यार, ये बताना पड़ता है, सवाल खत्म हो गया। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चला, अब कुछ देख रहे हैं, हुण की होएगा, पढ़ ले मैनू, हुण की होएगा, हो गया जेड़ा होना सी, होर की होना है तेरे नाल। जी जी, क्या जाए भाई, ये वाला हाँ जी, क्या ये कहीं लिखी नहीं हुई वैसे लोगों की राय। क्लोज कर दो।